गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बल तथा दाब, मैं आपको पहले पार्ट में, इसके वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसके पहले पार्ट में बल के बारे में बता चुका हूँ। बल क्या है, कैसे कार्य करता है, बल कहाँ लगाना पड़ता है और बल का यूज क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको दाब यानी कि प्रेशर के बारे में बात करूँगा। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है दाब, देख ही रहे होंगे। यू नो व्हाट्स द मीन्स ऑफ प्रेशर, दाब क्या है समझते होगे तुम, समझते तो हो दाब क्या है, क्योंकि बहुत बार तुम्हें दाब लगाना पड़ता है। कोई भी काम करोगे दाब लगाना पड़ेगा, दाब लगता है वस्तुओं पर। लेकिन होता क्या है, साइंस की भाषा में क्या है, कैसे इसको हम यूज करेंगे, कैसे इसको हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमें जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और ये आपको मैं अभी अवगत कराता हूँ कुछ ही मिनट में। देखो दाब, दाब को शुरू करेंगे यहाँ से, P बराबर F/A, जहाँ ये 3 शब्द याद करने हैं, सारी चीजें याद हो जाएंगी इसकी। बल A बराबर क्षेत्रफल, मतलब किसी वस्तु का जो दाब होता है वो उसके क्षेत्रफल के, उसका जो एरिया है उस एरिया के और उसके बल के अनुपात के बराबर होता है। अब कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है बेटे, ये ना समझे तो जिंदगी में बल नहीं समझ पाओगे। जैसे कि आपने कई बार देखा है कि मम्मी कहते हैं लल्ला चलिए और दीवार में एक कील ठोक दे, ऐसे ही होता है ना। हाँ बहुत बढ़िया, तुम प्रसन्न हो जाते हो, अभी ठोकते हैं। एक हथौड़ी का इंतजाम करते हो, एक कील का इंतजाम करते हो, दोनों चीजें झटपट उठाते हो और खटपट से दीवार में कील ठोक देते हो। और वही कार्य आपसे कहा जाए कि ले बेटे, अरे यो है 15 मीटर का पेड़, अब इसको ठोक दे। ठोकने का प्रयास करते हो कभी? नहीं करते ना। क्यों? है तो वो भी एक कील ही, वो बड़ी हो गई, विशाल हो गई, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, तो क्यों नहीं ठोक पाते उसको? क्यों वो एक बड़ा सा पेड़ नहीं खेल पाते? आप छोटी सी कील को आसानी से खेल लेते हो, क्यों नहीं खेल पाते? ये सारी जानकारी अब जानेंगे इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में थोड़ी सी बात और बता दूं मैं आपको कि दाब का जो मात्रक है वो यहां से भी पता कर सकते हैं हम। बल का मात्रक होता है न्यूटन और ये एरिया है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका बड़ा मात्रक एक और होता है पास्कल। ये मैंने आपको इंटरनल चीजें बता दी, ये आप अपने दिमाग में बैठा लें, इनको याद करने का कोई तोड़ नहीं है। ये तो आपको अपने खुद की सेल्फ ओपिनियन से ही याद करनी है, जो मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूं दाब के बारे में। जैसे ये सपोज दैट ये एक कील है, क्या है? कील। वैसा है नहीं, वास्तव में चौक है। समझना है, साइंस तो लेट मी कंसीडर हमेशा मानने पर निर्भर रहती है। मान लो ये कील है, अब मैं इसको यहां लगाकर और झट से ठोक दूं, खटपट ठुक जाएगी ये। और यही इतनी मोटी होती 5 मीटर की, 10 मीटर की, और इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता तो ठोकने में थोड़ा दिक्कत पैदा होती। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया बेटे। जब उसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो आपको बल अधिक लगाना पड़ेगा, और उतना बल आपकी कैपेसिटी, आपकी पावर, आपकी क्षमता आपके शरीर में नहीं है जो आप लगा सको। आप बाहुबली के परिवार से तो हो नहीं, जो यूं पकड़ा और यूं घेर दिया, वो तो सब एक दिखावटी है। ये सब फिल्मी दुनिया में आप कई बार देखते हो, अरे भैया ऐसा हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो बल लगाते हो वो क्षेत्रफल के अनुसार ही लगाते हो, और जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे बल की आवश्यकता बढ़ेगी, और बल आप उतना ही लगा सकते हो जितना कि आपके शरीर में है, जितना कि आपके शरीर में है। शरीर से बाहर तो लगा नहीं सकते,
ऐसा तो है ना किसी की ताकत हम उधार ले लें, किराए पर ले लें, भाई अपनी ताकत थोड़ी देर दे दो, हम इसमें बल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें ज़्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ हम एक से अधिक लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, कई सारे लोग मिलकर उसको ताकत लगाएंगे, कई सारे लोगों की ताकत इकट्ठा हो जाएगी, तो वो क्षेत्र पर जैसे बढ़ा वैसे ही बल बढ़ गया आपका, जैसे बल क्षेत्र पर बढ़ा वैसे बल बढ़ गया, और बल बढ़ गया तो आप उसको कार्य को आसानी से कर लोगे। यह है आपका दाब। क्या है आपका दाब? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, हाँ तो मैं अभी बता रहा था आपको, क्वेश्चन बताता हूं दाब का। जैसे क्वेश्चन क्या है, भली भांति आंखें खोल के पढ़ेंगे इसको। देखो क्या है क्वेश्चन, एक हाथी का भार का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, वजन 3000 न्यूटन है। यदि उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल 0.30 मीटर स्क्वायर है, तो उसके पैरों पर लगने वाले दाब की गणना करो। मैंने अभी जस्ट अ मिनट बिफोर एक क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था, P बराबर F/A, जहां मैंने P बताया आपको दाब, F बताया आपको बल और A बताया आपको क्षेत्रफल, और इन दोनों के मात्रक भी बताए। इसका न्यूटन, इसको N से प्रदर्शित करते हैं, ये मीटर, इसको मीटर स्क्वायर लिखते हैं। जहां मीटर स्क्वायर लिख रहा है तो समझ लेना वो A का मान है, जहां न्यूटन लिख रहा है वो समझ लेना आप F का मान है। तो देखेंगे गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, F बराबर 3000 न्यूटन, ठीक बेटे, और क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम एरिया बोलते हैं, और एरिया को हम A से डिनोट करते हैं 0.30 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, मीटर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में पुट करेंगे बेटे तो क्या हो जाएगा, P बराबर 3000/0.30। ये पॉइंट है, यहाँ सूक्ष्म है लिखा हुआ, थोड़ा बड़ा कर दिया देखो मैंने। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी वैल्यू होती हैं, जितनी डिजिट होती हैं, दशमलव हटाने पर ऊपर वाली वैल्यू में उतने ही जीरो बढ़ा दिए जाते हैं। ये तो तुमने सुना ही होगा आज तक, ना सुना हो तो अभी अभी सुन लो। ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 जीरो बढ़ा दो ऊपर। समझ गए नहीं, एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया। अब 3 से 3 कट गया, एक बार कट गया, कितने जीरो बचे, 4। P बराबर 1 ऐसे लिख दो और 4 जीरो उतार दो। ये हो गया इसका पास्कल आंसर। ये तो प्रिय छात्रों, मैंने अभी आपको दाब के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया और आगे की बात मैं बताता हूं, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के बारे में तुम भली भांति जानते हो, लेकिन है क्या चीज ये तुम कतई नहीं जानते। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गर्मियों में पूरी दोपहरी छत पर चढ़ गए और पतंग उड़ा रहे हैं दबा के। अब पतंग उड़ाते वक्त पतंग में एक आप पूंछ बांध लेते हो, पूंछ, क्यों बांधते हैं उसमें पूंछ? बच्चों का मानना ये सब बैलेंस बना रहता है साहब, इसलिए उसमें पूंछ बांध देते हैं और आसानी से उड़ जाती है। ऐसा नहीं है, साइंस की भाषा में आ जाओ आप निकल कर तुरंत। अगर उसमें पूंछ नहीं बांधोगे तब भी उड़ जाएगी। कागज की पतंग में पूंछ नहीं होती, वो आसानी से उड़ जाती है। पिन्नी की पतंग में आप पूंछ बांधते हो तब वो उड़ती है। क्यों? कई बार सोचते हैं साहब इसके नक्का ठीक ना बांधे और धागा इक्वल ना था इसलिए ना उड़ी। अरे ऐसा नहीं है बेटे। आप यहाँ देखो वायुमंडलीय दाब में देखो, ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पर पूरे वायुमंडल में एक दाब कार्य करता है। वो दाब पृथ्वी से आकाश तक एक सुनिश्चित दूरी तक ही कार्य करता है, सुनिश्चित दूरी के बाद कार्य नहीं करता। आपने देखा है जैसे पतंग आपने उड़ानी शुरू की तो वो थोड़ी दूर तक टिप 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 ऐसे हिलती रहती है, डिंग 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 हिल रही है, लेकिन कुछ समय बाद जाकर जम जाती है। तुम कहते हो जम गई,
अब जमी नहीं, जम कहाँ गई वो, रुक गई, वहां जाके वायुमंडलीय दाब कम हो गया, और जब वायुमंडलीय दाब कम हो गई तो वो हिलना बंद कर गई। ऐसा आपने फील किया होगा, लेकिन तुम कभी इस चीज को सोचते नहीं। कार्य करने की कोशिश तो करते हो, कार्य करोगे भी, ठीक तरीके से करोगे, बिल्कुल बढ़िया एकदम से झकास, लेकिन उसको सोचोगे नहीं। सोचने की कैपेसिटी नहीं, सोचने का मतलब क्या है? सोचने जब मास्टर सोच लेगा वो बता देगा हमारे, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, खुद सोचोगे तभी करोगे। विज्ञान कहता है आओ करके सीखें, पहले करोगे ना तो सीखोगे कहां से। तो वायुमंडलीय दाब एक शून्य से दूरी रखता है। आपने कई बार देखा है कि कुछ बच्चों को ये हैबिट होती है कि चिंगम चबाते हैं, विद्यालय आने से पहले चिंगम चबाया और पूरे दिन चबाते रहे। देखो चिंगम चबाने को मैं अब छोटा सा एक हंसी की बात बता दूं। जैसे आप चिंगम चबाते हो ना तो पेट आपको बहुत कोसता है, जानते हो क्यों? वो ये सोचता है ऐसी क्या चीज खा रहा है ये जो मेरे अंदर आई ना रही, बहुत कोसता है पेट, इसलिए चिंगम चबाना छोड़ दो बेटे। पेट का कोसना बड़ा गलत है, तो चिंगम नहीं चबाएंगे आज के बाद आप। चिंगम चबाने की मैं बात कर रहा था, तो चिंगम चबाते हो आप, चिंगम चबाने के बाद आप झट से जो है उसको ये मुंह से निकाला और अपने टेबल पर पेस्ट कर दी पेस्ट, हो गई पेस्ट। उसके बाद आप उसको छुटाना, जब उसको छुटाते हो तो उसे छुटाने में बड़ा कठिनाई होती है। क्यों? अब जैसे चिपकाई वैसे छुटा ले उसे, क्यों ना छुट रही वो? अब सोचा कभी नहीं, सोचने की आवश्यकता तुम्हें चिंगम चबाने चिपकाने से मतलब था, सोचने की जरूरत क्या है? वो इसलिए नहीं छूटती बेटे कि जब आपने वो चिंगम हाथ में पकड़ रखी थी और टेबल के संपर्क में नहीं आई थी, तो टेबल के उस एरिया में कुछ वायु थी। क्या थी? वायु। जैसे ही चिंगम वहां रखी गई वहां की वायु हट गई और वायु का स्थान घेर लिया चुम्बक ने, आपकी सॉरी चिंगम ने। किसने घेर लिया? चिंगम ने। और जब चिंगम ने आपकी उस वायु का स्थान घेर लिया तो वहां आसानी से चिपक गई। जब उसका स्थान घेर चुकी है तो उसको छुटाने में आपको कठिनाई होगी। इसीलिए कोई भी चिपकी हुई चीज आसानी से छूट नहीं पाती। आपने कई बार देखा है, सोचते तो हो वैसे आप कभी कभी ऐसा क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है, हाउ कैन पॉसिबल, बट उसका मतलब नहीं जानते। अभी आप इसको मैं थर्ड पार्ट में पढ़ाऊंगा, एक चीज आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता दूंगा अभी हाल जब बात कर रहे हैं हम तो वायुमंडलीय दाब की, कि आप एक पानी की बाल्टी लेते हैं। क्या लेते हैं? पानी की बाल्टी। मम्मी कहती है आपसे पानी बाल्टी में भर कर तब नहाना आप, तो बाल्टी आपने ऊपर तक लबालब भर ली। क्या भर ली? लबालब ऊपर तक, 1 सेंटीमीटर भी बाल्टी में जगह नहीं। आप समझ लीजिए उसमें एक आंख का आंसू भी गिर जाए तो वो भी नहीं जाएगा, ऐसी जगह नहीं हो। और उसके बाद आपने लिया मग्घा। क्या लिया? मग्घा। जब आपने उस पर मग्घा डुबोया तो पानी बाहर निकल गया कुछ। कभी सोचा क्यों निकला पानी बाहर? नहीं सोचा। सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, सोच के करोगे क्या? जैसे ही आप किसी भी चीज, किसी भी द्रव में कोई वस्तु को डुबोते हो तो वह स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान। और उस द्रव में कुछ दाब होता है। क्या होता है? दाब। जैसे ही वस्तु को आप ऊपर से डुबोते हो वो नीचे से दाब लगाती है, और दाब लगाती है तो वह वस्तु अपना स्थान घेर लेती है। जितना स्थान वह घेरती है उतना ही उसके अंदर का जो द्रव है, जो जल है, वो बाहर निकल जाता है। आपने कई बार देखा है कि आप भरे हुए पानी में कहीं गड्ढे में या कहीं भी आप ड्रम में पानी भरा, वहां से बाल्टी आपने यूं डुबोई, जब तक वो पानी में रही तब तक तो बड़े मजे आए, आसानी से उठ गई। और उसके बाद वह नहीं उठी, भारी हो गई। क्यों? उसमें क्या कुछ बढ़ गया? बाल्टी में उतना ही पानी है, क्यों ना उठ रही? बेटे जो पानी था उसमें क्या था? बाल्टी तो अपने आप को डुबोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी उसको बाहर लात मारकर निकाल रहा था। वो अपना दाब लगा रहा था उसको बाहर निकालने के लिए। तो आपको तो कम ताकत लगानी पड़ी। जब कम ताकत लगानी पड़ेगी तो आपको वो हल्की लगेगी। इसीलिए वह बाल्टी आप जब पानी से बाहर निकाल रहे थे तो वो हल्की लग रही थी, नहीं तो वह बाल्टी भारी है। वायुमंडलीय दाब में आपने कई बार देखा है कि जो होते ना
पक्षी, पक्षी जानते ही होंगे, पक्षी ये उड़ते हैं कुछ दूरी तक, तो ये अपने पंखों को यूं 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 मस्त मस्त हिलाते हैं, लेकिन कुछ दूरी के बाद ये अपने पंखों को यूं कर लेते हैं और ये मस्त अपने घूमते रहते हैं। क्यों भैया? ऊपर क्या उनका कोई रिश्तेदारी चल रही है, वहां पैर हिलाने की जरूरत न पड़ रही, हाथ हिलाने की जरूरत न पड़ रही, ऐसे काम हो रहा है? नहीं, जब तक पृथ्वी के संपर्क में रहे वहां दाब अधिक लगाओ, जहां दाब अधिक लगा वहां आपको बल लगाना पड़ा, और जहां बल लगाना पड़ा वहां आपके लिए पंख चलाने पड़े, और पंख चलाने पड़े तभी आप कार्य करेंगे। जब आप दाब से बाहर निकल जाएंगे आपको पंख चलाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः उड़ जाएंगे। जैसे जब तक आप किताब को ठीक से नहीं पढ़ोगे तब तक आप लाठी डंडे लात घूंसे क्लास में अवश्य खाओगे। जिस दिन आपको किताब का ज्ञान हो जाएगा, अध्यापक की बात को ठीक से समझ लेंगे, तो आपको दिमाग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, तो सीख चुके हैं आप, तो उन चीज़ों से बच जाएंगे और एक आदर्शवादी छात्र बन जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप वायुमंडलीय दाब में लगाओ, चीज़ों को व्यवहारिक रूप में पढ़ो। मैं मानता हूँ विज्ञान को कभी भूल ही नहीं सकते जब तक व्यवहारिक रूप में नहीं पढ़ोगे। आप किताबी रट्टा मारोगे और तुम विज्ञान को याद कर लो तो मुझे बता देना। और इसके आगे का जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उत्प्लावन बल है और पिलवन है, ये आपको मैं थर्ड पार्ट में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।